W0 का 20,000 है और SG का 29,000, मतलब 9,000 का अंतर। आप ये देखिए कि 10 साल बाद कोई रिवीजन किया गया पे स्केल में और अंतर 13,000 से घटा के 9,000 कर दिया गया। ये हमको लग रहा है कहीं भी नहीं हुआ होगा। ठीक, उस पर हम लोग 2 साल से हम लोगों ने नेचर से सामूहिक पत्राचार भी किया, सबका सिग्नेचर कैंपेन चलाया, वहाँ भेजा भी। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं, सारी जानकारी। तो ऐसी पे स्केल में उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? 2018 में कंपनी में बैच आता है डिप्लोमा ट्रेनिंग्स का, आर्टिजन ट्रेनिंग्स का, उनका नोटिफिकेशन था पुराने पे स्केल हिसाब से। तो आदमी जाहिर है सोचेगा कि भैया हम लोग आ रहे हैं तो रिवाइज होगा, तो जो अभी मिल रहा है ग्रॉस सैलरी उससे कम नहीं होगा, ये कैलकुलेशन होता है। तो उस बेस पर आदमी घुस जाते हैं कंपनी में। यहाँ पे आया जब, लेकिन एब्जॉर्ब किया गया, उसके बाद पे स्केल निकाला गया। जब जनवरी 2019 में लगभग सब जगह ड्यूटीज ज्वाइन कर ली लगभग, उसके बाद फरवरी में सर्कुलर निकाला पे स्केल का कि आपका जी ये सर्कुलर है, ये आपका पे स्केल है। तो बहुत गलत तरीका किया गया है, ये हो गया। तो हमारी ये मांग थी कि इनको जो है तुरंत कंपनसेट किया जाए, जिनको लॉस हुआ है रिवीजन के हिसाब से उनको पूरा दिया जाए और पे स्केल पे चर्चा की जाए। हालांकि इस पर कमेटी भी बनाई है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। एक मांग थी हमारी डीपीसी क्या है कि इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारा प्रमोशन होता है वर्कमैन से अधिकारी वर्ग में, वो हर साल मैंडेटरी है। सरकार की भी गाइडलाइन है, कोर्ट बहुत सारे माननीय न्यायालयों की टिप्पणियाँ भी हैं कि ये हर साल मैंडेटरी है, अगर वैकेंसी का कोई प्रतिबंध नहीं है तो। हमारे यहाँ जुलाई 2020 में E2 की वैकेंसी ली गई, उसमें ये था कि बीटेक प्लस 3 साल का अनुभव लिया गया सबके लिए, लेकिन हमारे NTPC वर्कर्स को उसमें वंचित कर दिया। बोले आप नहीं बैठोगे परीक्षा में। हमने कोई कोटा नहीं मांगा, हमने कोई रिजर्वेशन नहीं मांगा, हमने कहा सिर्फ आप परीक्षा में बैठने दीजिए, जो योग्य होगा हो जाए अपना आ जाएगा, बाकी अपना काम कर रहा है जहाँ कर रहा है। सीधी सी बात, इसमें कौन सा गलत है भाई। और DPC होल्ड, हमने कहा इसी में हम जाने दो लोगों को, प्लेसमेंट भी जाने दो, तो वो भी नहीं, बोले नहीं माना। उसके बाद E0 निकाल के 2 ग्रेड नीचे करके जबरदस्ती कर दिया प्लेसमेंट में नाम से, बोले जाओ उसमें भी बहुत लोग वापस आगे ज्वाइन करके, जब देखा कि वहाँ कोई फायदा नहीं है। तो मेरा पहली बार हुआ कि लोग प्रमोट होके गए, वापस होके आ गए बहुत सारे लोग। तो ये सब हुआ है। ऐसे ही W0 से 2 तक क्या है कि 8-8 वर्ष का गैप है पदोन्नति में, बाकी 4 और 3 का है ऊपर जा ग्रेड में। तो हमने ये कहा कि इसको 8 से 4 कर दीजिए। भाई किसी का डिग्री डिप्लोमा है अपना है तो अपना बढ़ाइए उसको आगे, और फास्ट ट्रैक प्रमोशन लागू करिए। फास्ट ट्रैक प्रमोशन माने क्लस्टर टू क्लस्टर, ABC 3 क्लस्टर होते हैं, उनमें से अगर किसी के पास योग्यता है अगले क्लस्टर में वो परीक्षा देके तुरंत चला जाएगा। वो भी बंद कर रखा है, जबकि असेंबली ऑर्डर नहीं बंद करने का, पॉलिसी है, अस्तित्व में है पॉलिसी सारी, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। शुरू में लागू किया गया कुछ साल पहले, उसके बाद से बंद है। ऐसे एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है वर्कर्स की संख्या को लेके। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे ना, तो एक मैनेजरल पोस्ट और वर्क फोर्स, उसमें 1:3 का रहता है रेशियो संख्या का। मान लो 1000 अगर मैनेजरल पोस्ट में, तो 3000 वर्क फोर्स में रहेंगे। हमारे यहाँ इसको उल्टा हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर हमने कई बार पत्राचार किया है। हमारे यहाँ 17,000 टोटल NTPC बता रहा हूँ, 17,800 के आसपास कर्मचारी अपनी जेब से पूरा लगाता है। ये है। अब ये हमारी मांगे थी। इन मांगों को लेके 11 अगस्त 2021 को एक NBC हुई। NBC क्या है कि हमारी एक टॉप लेवल कमेटी है प्रबंधन और यूनियन की, नेशनल बाइपार्टेट कमेटी, राष्ट्रीय द्विपक्षीय समिति। इसमें प्रबंधन के और हमारे लोग रहते हैं रिकॉग्नाइज। तो उस मीटिंग में ये मुद्दे उठे सारे, सबने उठाए, सभी यूनियनों ने, लगभग PMS ने भी उठाए और बाकी इंडिपेंडेंट सारे यूनियन ने ये मुद्दे उठाए लगभग बराबर मिला के। तो उसमें क्या हुआ कि डिसीजन हुआ कि 4 सब कमेटी बनाएंगे। 4 सब कमेटी बनाई गई जो ये मतलब इन मुद्दों को निपटाएंगे। तो 11 सितंबर को सर्कुलर आता है 4 सब कमेटी के बारे में। सबने अपना बनाया गया कि एक पे रिविजन कमेटी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पे रिविजन कमेटी बनाई गई। एक तरफ तो प्रबंधन बोलती है कि हमने पे रिविजन कर दिया है, उसके बाद भी उन्होंने पे रिविजन कमेटी बनाई, इसका मतलब फॉल्ट है उसमें, तभी बनाई है। ऐसी एक प्रमोशन सब कमेटी है, ऐसी एक PRP सब कमेटी और पर कैश बेनिफिट की अलग कमेटी है। 4 सब कमेटियाँ बनाई उन्होंने और उस पर चर्चाएँ भी हुई, उनकी मीटिंग्स भी रही। लेकिन जब उसके बाद NBC हुई, 8 अक्टूबर को एक NBC हुई, फिर 2 नवंबर को हुई, फिर 3 दिसंबर को लास्ट NBC। तीनों NBC में एक भी सब कमेटी की मिनट्स और मीटिंग जारी नहीं की गई, न ही किसी की सिफारिश दी गई। हमारे जो NBC का MOU है वो साफ साफ बोलता है कि ऑल रिकमेंडेशंस ऑफ सब कमेटी शैल बी रेटिफाई इन NBC। ये है कि सारी सिफारिशें NBC में रेटिफाई होगी, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और लागू कर दिया। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 दिसंबर को अचानक से प्रबंधन की तरफ से ये मतलब फरमान आता है NBC नई दिल्ली में कि आज एक्सग्रेशिया पे ही बात होगी। एक्सग्रेशिया मीन जैसे बोनस टाइप का, जैसे हम लोग बोनस था उसको एक्सग्रेशिया स्पेशल रिवार्ड नाम दे दिया, स्पेशल रिवार्ड एक्सग्रेशिया। जबकि PRP पे सब कमेटी थी, हम बोले हमको PRP दो,
प्रॉफिट शेयर से हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उस पर बात बोले और कोई बात नहीं होगी। आप भाई सबसे बड़ी समिति है, उस पर हम सारे मुद्दे नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। भाई कोई लो लेवल कमेटी तो ऊपर शिकायत कर देंगे, भैया ऊपर को हम बोलेंगे, लेकिन जब ऊपर कमेटी में इस तरह का व्यवहार होगा, वो भी एनबीसी के चेयरमैन के, तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता और सरकार, जो हम आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारा प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो है ये बात पब्लिक को, सरकार को पता होनी चाहिए कि प्रबंधन क्या कर रही है। एनटीपीसी जैसी सीड्स महारत्ना कंपनी, बिजली उत्पादन में सबसे अग्रणी, सबसे नंबर 1 कंपनी, सब कोई जानता है, जिसको हम लोगों ने, मजदूरों ने खून पसीने से सींच के एकदम खड़ा किया है। और कोरोना के टाइम पे भी देखिए, कोरोना के टाइम पे जितना भी मतलब क्या बोलते हैं एसेंशियल वर्क के अलावा सारा ताला बंद हो गया था, सब जगह बोले सारे ऑफिस बंद। यही प्रबंधन का जो प्रशासनिक भवन है उसमें ताला लग गया था, वहाँ पे लोग नहीं आते थे, बहुत कम लोग आते थे, इंटरनेशनल लोग, लेकिन हम लोगों ने डेली काम किया वहाँ प्लांट में। तो हम लोगों ने कोरोना की जैसी भीषण परिस्थिति, सारे उद्योग बंद हो रहे थे, उसमें बिजली सबसे जरूरी था, तो हम लोगों ने पूरा एकदम बिजली योद्धा की तरह काम किया। उसके बावजूद हमें विश्वास था कि हमारी मांगे प्रबंधन इस बार मान लेगी। उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार किया गया, ये न तो किसी कर्मचारी को बर्दाश्त है, न उनके प्रतिनिधियों को, ये बहुत गलत तरीके से। तो हमारा जो आंदोलन के माध्यम से प्रबंधन को अवगत कराएंगे 17 तारीख को, अगर उन पर विधिवत विचार नहीं किया गया हमारे आंदोलन के बाद भी या बीच में भी, तो जो हमारा आंदोलन कैलेंडर बना है इस पर हम और भी आगे बढ़ेंगे, और जो भी आगे कार्रवाई होगी उस पर भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कुछ करने वाले हैं इसके? हमारा ये है कि हम 27 से 31 तक हम लोग करेंगे जो है डिमांड बैच और ब्लैक बैच लगा के, और 3 जनवरी 2022 को हम लोग करेंगे कैंडल मार्च लेक पार्क से प्रशासनिक भवन तक, पूरे परिवार सदस्यों के साथ, भाई सब लोग इफेक्टेड हैं। और 5 से 8 जनवरी तक हम लोग करेंगे लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन, भोजनावकाश विरोध प्रदर्शन। लंच के समय जाएंगे सब लोग, कार्यकर्ता लोग वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे गेट के सामने अपना, फिर लंच करेंगे जाके। और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो हम 11 से 13 जनवरी तक भूख पे बैठेंगे, उपवास पे अनशन करेंगे कंटिन्यू 3 दिन। उसके बाद 17 जनवरी के बाद से जो भी प्रोजेक्ट में प्रतिनिधि आएगा मैनेजमेंट का, या कोई भी अधिकारी ऊपर से आएगा क्षेत्र से या दिल्ली से, सबका हम काले झंडों से जो है विरोध करेंगे। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम जो है अनिश्चितकालीन अनशन पे या अमरण अनशन पे या हड़ताल पे जाने पर बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। क्या कुछ मांगे हैं आपके? टोटल परियोजनाओं में कितने कर्मचारी? टोटल ये जो है हमारा लगभग 14-15 परियोजनाओं में अभी आज हुआ है प्रेस वार्ता, और सब में सेम कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है। बीएमएस की सारी यूनियन इसको लेके सड़क पे हैं, और उनके साथ में सारे इंडिपेंडेंट यूनियन भी साथ में आंदोलन पे हैं। एनटीपीसी के ऊपर कुछ आप आरोप भी अभी लगा रहे थे भ्रष्टाचारी का, और नहीं एनटीपीसी पे है कि एनटीपीसी मीटिंग कर ली और हम लोगों को बताई नहीं। हाँ, खाते में पैसे आ गए। मीटिंग में क्या हुआ कि जो हमारी 3 तारीख को मीटिंग थी एनबीसी में, वो वार्ता के लिए वही था। जब वार्ता सुनी नहीं गई, हमारा नेगोशिएशन मेन होता है, यूनियन का मैनेजमेंट से नेगोशिएट करेगी। जब नेगोशिएट को आप एक बिना एग्रीमेंट के बंद कर दोगे तो हम वार्ता कहाँ करेंगे। तो वार्ता का जो उद्देश्य हमारा विफल हो चुका है। एनबीसी में हमने देख लिया चेयरमैन का जो तरीका था, उन्होंने मेजोरिटी का असहमति के बाद भी एग्रीमेंट हम पे थोपा है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए हम आंदोलन पे उतरे।